देखने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। लवण मतलब साल। हेलो, देखिए सब लवण होता है, देखिएगा इसको नमक भी कहते हैं। वो नमक साधारण नमक, ठीक है। हम लोग जानेंगे आम्ल तथा भस्म। अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। तो दुनिया जानता है कि अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल। तो गौर कीजिएगा, क्या HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaOH यानी क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है। अम्ल और भस्म दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनता है NaCl। क्या बनता है यहाँ पे? लवण और जल। उसको हम क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, है ना। इसको हम दिखाएंगे एग्जाम्पल में। देख लीजिए, HCl क्या है? क्या है? अम्ल है। और NaOH क्या है? भस्म है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बन रहा है? NaCl और प्लस H2O। यहाँ कौन अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। या कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है, ठीक है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O यानी कि लवण और जल बनता है, राइट। देखिए H2SO4, यहाँ क्या? H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों आपस में अभिक्रिया करके सोडियम बाइसल्फेट और जल बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? सोडियम बाइसल्फेट और जल। यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट क्या है? लवण है। ये क्या है? ये क्या? अम्ल है, सॉरी अम्ल है। और NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है। अम्ल और भस्म दोनों आपस में अभिक्रिया करके NaHSO4 प्लस H2O यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म दोनों आपस में अभिक्रिया करके NaHSO4 यानी कि सोडियम बाइसल्फेट और जल बनता है। क्लियर? आगे देख लीजिए, H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट प्लस 2 NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों आपस में अभिक्रिया करके, है ना, सोडियम सल्फेट और 2H2 यानी कि जल बनता है, राइट। आगे देखिए, लवणों के नामकरण। हम जानेंगे लवण का नामकरण कैसे होता है, किस प्रकार से होती है लवण का नामकरण। तो देखिए सबसे पहले बोर्ड पे आप लोग कि लवणों में उपस्थित यानी कि लवण में पहले से उपस्थित, है ना, समान भास्मिक मूलक तथा समान अम्लीय मूलक के आधार पर लवणों के नामकरण किया जाता है। यानी कि लवण में पहले से रहता है विद्यमान, यानी उपस्थित रहता है। कौन चीज? समान भास्मिक मूलक भस्म से प्राप्त होता है तथा समान अम्लीय मूलक जो अम्ल से प्राप्त होता है। भास्मिक मूलक कहाँ से? भस्म से। और अम्लीय मूलक अम्ल से, ठीक है, के आधार पर ना लवणों के नामकरण किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल में HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और प्लस NaOH क्या है? भस्म है। ये दोनों अभिक्रिया करके NaCl यानी कि लवण बनता है और H2 यानी कि जल। ये कौन सा अभिक्रिया के दर्शा रहा है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को। अब गौर कीजिएगा, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaCl क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है। यहाँ देखना NaCl, यहाँ जो है भास्मिक मूलक भी है और अम्लीय मूलक भी है। ये दोनों आपस में मिल के क्या बनता है? लवण बनता है। क्या बनता है? लवण। इसी लवण को निकालते हैं सोडियम, है ना, क्लोराइड कहते हैं। देखिए यहाँ पे Cl है। ये क्या है? इस Cl यहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग। कहाँ से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से Cl। Cl क्या आपका क्या हो जाएगा? ये अम्लीय मूलक। क्या हो जाएगा? ये अम्लीय मूलक। और Na जो यहाँ सॉरी क्या देखिए Na जो यहाँ पे क्या? यहाँ पे Na क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में से क्या लेंगे इसको? भास्मिक मूलक। ये Cl हो गया आपका अम्लीय मूलक और Na हो जाएगा आपका भास्मिक मूलक। दोनों आपस में अभिक्रिया करके NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड लवण बनता है और H2O जल, राइट। आगे देखिए, अब लवणों का वर्गीकरण यानी कि लवण का बंटवारा है। तो लवण का बंटवारा 3 भागों में होती है, लिखिएगा। यानी कि लवणों का वर्गीकरण सामान्यतः देखा जाए लवणों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जाता है। कितना वर्गों में? 3 वर्गों में। किसको? लवण को। तो पहला क्या? सामान्य लवण यानी कि वैसा लवण। सामान्य लवण यानी कि वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल्स समूह नहीं होते। यानी कि सामान्य लवण में जो होता है ना, वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील जो पहले से विस्थापन होते हैं सो नहीं, है ना, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो सामान्य लवण कहलाता है। ऐसी लवण क्या बोलेंगे हम लोग? सामान्य लवण। देखिए एग्जाम्पल में NaCl क्या है? सामान्य लवण है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। यानी कि KCl क्या है? पोटेशियम क्लोराइड आपका सामान्य लवण हो गया। और Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट आपका सामान्य लवण हो गया। और सोडियम फास्फेट क्या है? आपका सामान्य लवण हो गया। और पोटेशियम नाइट्रेट क्या आपका सामान्य लवण हो गया। और कॉपर सल्फेट तथा लास्ट में अमोनिया क्लोराइड, ये सब क्या? सबका सब सामान्य लवण है। आगे एग्जाम्पल में पूछेगा बताए कौन सा सामान्य लवण है, ये सब आपके एग्जाम्पल में आ सकती है एग्जाम में, राइट। आगे देखिए, दूसरा है अम्लीय लवण। दूसरा पढ़ेंगे कौन सी बारे में? अम्लीय लवण के बारे में। यानी कि अम्लीय लवण क्या है तो जानेंगे हम लोग। यानी किसी अम्ल के अणु में, किसी भी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु को धातु द्वारा
आसना असतः विस्थापन, जब विस्थापित करने के फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। क्या धातु उसको विस्थापन कर देता है उसे कहते हैं अम्लीय लवण कहते हैं। देखिए H2SO4 क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट है, ये क्या है हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस क्या NaOH, ये दोनों आपस में क्रिया करके Na यानी कि सोडियम है ना बाइसल्फेट, क्या होता है यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट और H2O जल, यानी कि देखिए हाइड्रोजन फास्फेट है, ये क्या है हाइड्रोजन फास्फेट, ये क्या है लवण है, क्या है अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण जो इसके भस्म से अब क्रिया करके है ना NaH2 यानी कि सोडियम है ना फास्फेट है ना सोडियम बाइफास्फेट लवण बनता है और प्लस H2 यानी कि जल। अब पढ़ेंगे भास्मिक लवण। भास्मिक लवण क्या होता है, यानी कि जब भस्म के समूह अधिक पाया जाएगा उसे भास्मिक लवण कहते हैं, यानी कि वैसा भस्म जिसके अणु में एक से अधिक क्या होता है हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, एक से अधिक क्या होता है इसमें हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। और अम्लों द्वारा आंशिक रूप से, यहाँ पूर्ण नहीं आंशिक रूप से अम्ल की क्रिया होगा आंशिक रूप से है ना उदासीन होकर, क्या होता है अम्ल को उदासीन करके है ना भास्मिक लवण प्रदान करते हैं, तो क्या कहलाता है भास्मिक लवण कहलाता है। देखिए एग्जांपल में ये क्या पीवी है ना इंटू H2 है ना प्लस HNO3 यानी कि पीवी यानी कि पीवी यानी कि क्या लेड हाइड्रोक्साइड, क्या लेड हाइड्रोक्साइड, क्या जाएगा आपका लेड हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या है हाइड्रोजन नाइट्रेट, क्या है हाइड्रोजन नाइट्रेट, यानी दोनों आपस में अभिक्रिया करके है ना पीवी यानी क्या यहाँ पे पीवी यानी कि PbOH इंटू NO3 यानी कि पीवी हाइड्रा है ना पीवी हाइड्रा नाइट्रेट बनता है प्लस H2O है ना, तो क्या होगा आपका भास्मिक लवण, राइट।